Assalamualaikum. My name is Aru, is your host. Welcome to CPAC Time. Today we have a special program for you, making in the China Embassy. This is my partner Yasser. Okay, Aru, thank you very much for the introduction. जी नाज़रीन, आज हम CPAC टाइम में स्पेशली यहाँ पे मौजूद हैं चाइना एम्बेसी में, और इसका एक पर्पज़ है वज़ीर आज़म इमरान खान नवंबर के अवाइल में चाइना का दौरा कर रहे हैं। उनके दौरे को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, खास कर उस वक्त में जब पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का मामला दरपेश है, और यकीनन हमें एक साइफ रिलीफ मिला है वज़ीर आज़म के सऊदीया के विजिट के साथ। और अब ये तवक्को की जा रही है कि वज़ीर आज़म जब चाइना जाएंगे तो एग्रीमेंट्स के ऊपर दस्तखत किए जाएंगे, पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है उसको मजीद इन्हेंस किया जाएगा, पाकिस्तान के अंदर जो एसईजीज हैं उनको मजीद बढ़ाया जाएगा। इसी सिलसिले में आज चाइनीज एम्बेसी में चाइनीज एम्बेसडर और उनके डिप्टी हेड ऑफ मिशन चाओ ली जॉन ने एक ब्रीफिंग का एहतमाम किया है। तमाम मीडिया सर्कल्स के लोग वहां पे मौजूद हैं और वो बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान अपने ताल्लुकात चाइना और पाकिस्तान के किस नहिज पे जा रहे हैं, मजीद इसके अंदर किस तरह से इसको वसअत दे रहे हैं, और खास तौर पे CPAC के प्रोजेक्ट्स अब तक कितने कंप्लीट हो चुके हैं और कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम बाकी है। इस हवाले से मजीद भी आपको नाज़रीन, इस वक्त मौजूद है मेरे साथ यासिर मसूद साहब। यासिर मसूद जो है वो थिंक टैंक CPAC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से वाबस्ता भी हैं, उनके डायरेक्टर मीडिया भी हैं। तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वज़ीर आज़म का जो दौरा है इसकी अहमियत क्या है खास तौर पे, और जो आज की ब्रीफिंग रही है उस पे जो CPAC के ऊपर मिसपरसेप्शंस हैं, मिथ्स हैं, वो रियलिटीज में किस हद तक कन्वर्ट हुई हैं। जी यासिर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, फरमाइएगा। जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इस चीज़ के ऊपर जहाँ तक आज के मीडिया ब्रीफ का ताल्लुक है। मेरा ख्याल है फॉर द फर्स्ट टाइम मैं थैंकफुल हूँ इस चीज़ के लिए चाइनीज़ एम्बेसी को भी कि ब्लैक एंड वाइट में उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को नुमाया किया है, और मेरा ख्याल है कि इसकी अशद ज़रूरत है। जब हम बात करते हैं कि जी हमें, बल्कि मैंने इसके ब्रीफिंग के दौरान भी ये बात की कि परसेप्शन मैनेजमेंट के ऊपर पूरी दुनिया में बहुत स्पेंड किया जाता है, नैरेटिव बिल्डिंग के ऊपर स्पेंड किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर यूएस की बात की जाए, अगर वो किसी चीज़ के ऊपर, लेट्स पुट इट दिस वे, अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर वो $5 लगा रहा है या $4 लगा रहा है, तो वो $10 लगा रहा है परसेप्शन मैनेजमेंट पे, यानी नैरेटिव बिल्डिंग पे। तो इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए मैनीफोल्ड है, यानी बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत है, क्योंकि हमें पता है कि जो एक्सटर्नल फोर्सेज हैं वो CPAC के अगेंस्ट काम कर रही हैं। तो लिहाजा इस तरह की ब्रीफिंग मज़ीद रेगुलर होनी चाहिए। और हम जहाँ तक थिंक टैंक की बात है, मीडिया की बात है, हमें ये चीज़ स्प्रेड करनी है, आम आवाम तक लेके जानी है, और जो ट्रू नैरेटिव है, जो असल पैगाम है CPAC का, जो असल बेनिफिट्स हैं, उनको उजागर करने की ज़रूरत है। अब मैं आता हूँ आपके दूसरे सवाल की तरफ। देखिए, नई गवर्नमेंट के साथ CPAC जब हम बात करते हैं, ये इतना बड़ा इनिशिएटिव है कि इसके बहुत सारे फेसेट्स हैं। पिछली गवर्नमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर और इनके ऊपर ज़्यादा उनका फोकस था, लेकिन जो नई हुकूमत है वो इसको जो है वो न्यू हाइट्स पे लेके जाना चाह रही है। जब हम कहते हैं कि न्यू हाइट्स पे लेके जाना चाहती है, उससे मुराद ये है कि जी सोशो इकनॉमिक जो इम्पैक्ट्स हैं, जो सोशो इकनॉमिक जो बेनिफिट्स हैं, उसके ऊपर ये हुकूमत फोकस करना चाह रही है। यानी ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे जो है वो इम्प्रूव हो सकती है, फार फ्लंग एरियाज में किस तरह बेनिफिट्स मिल सकते हैं CPAC के थ्रू, फॉर एग्जांपल गवादर के थ्रू जो है वो किस तरह बेनिफिट्स मिल सकते हैं लोगों को, आम आवाम तक जब हम बात करते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है कि जी आम आवाम के लिए इसमें क्या है, तो लोगों के लिए जो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। फिर हम जब CPAC की बात करते हैं, आम तासुर ये है कि हम इसको समझते हैं कि ये ट्रांजिट कॉरिडोर है सिर्फ, बल्कि हमें इसे ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांजिट कॉरिडोर से हमें इसको कनेक्टिविटी कॉरिडोर बनाना है, हमें इसको कल्चरल कॉरिडोर बनाना है, हमें इसको ग्रीन कॉरिडोर बनाना है। जहाँ तक हमें, चूँकि मेरा ताल्लुक भी गवर्नमेंट से है और हमें यही इंफॉर्मेशन है, हमारी पॉलिसी फ्रेमवर्क यही है कि जी सोशो इकनॉमिक जो साइड है उसको ज़्यादा फोकस कर रही है गवर्नमेंट, इसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट पे फोकस कर रही है, इसके अलावा मजीद प्रोजेक्ट्स जो है वो स्ट्रेंथन करना चाह रही है गवादर के प्रोस्पेक्ट्स को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट्स मिले। तो जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स थे उनको कंप्लीट करके नए प्रोजेक्ट्स जो हैं उसके ऊपर बात करेगी नई गवर्नमेंट। तो ये एक्सपेक्टेड है कि ये माइलस्टोन साबित होगा जो वज़ीर आज़म का दौरा है।